नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। इससे पहले हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज दोस्तों हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्टिव में मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कल ताजमहल देखा, वी सॉ द ताज यस्टरडे। मैंने सब्जी खरीदी, आई परचेज्ड वेजिटेबल। तुमने सब्जी खरीदी, यू परचेज्ड वेजिटेबल। जब दोस्तों हम पैसिव में बनाएंगे, पैसिव की बात करेंगे, तो देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें था, हमने कल ताजमहल देखा, वी सॉ द ताज यस्टरडे। जब हम पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ताजमहल कल हमारे द्वारा देखा गया, द ताज वाज सीन यस्टरडे बाय अस। सब्जी मेरे द्वारा खरीदी गई, वेजिटेबल वाज परचेज्ड बाय मी। सब्जी तुम्हारे द्वारा खरीदी गई, वेजिटेबल वाज परचेज्ड बाय यू। क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला गया, क्रिकेट वाज प्लेड बाय सचिन। अगर हम नेगेटिव की बात करें दोस्तों, तो नेगेटिव में देखिए एक्टिव में क्या आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। और अगर हम पैसिव में नेगेटिव की बात करेंगे तो वाज या वर के बाद नॉट आ जाएगा। देखिए, राधा ने गाना नहीं गाया, राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो देखिए पैसिव में क्या हो जाएगा, रूल में देखो पहले एक बार, सब्जेक्ट, वॉज, वर, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट। गाना राधा के द्वारा नहीं गाया गया, ए सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय राधा। बहुत इजी है, सीखते चलिए। जितना सीखोगे उतना निखरोगे। सीखने में कभी मत रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ ही सीखो, जहां आपको सीखने का मौका मिलता है दोस्तों सीखो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार कहता हूं लेकिन आप करते नहीं। तो अभी हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब हम इसको बनाएंगे इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी में। आइए देखते हैं एक बार। देखिए, एक्टिव में मैंने क्या रूल में लिखा है, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने अंग्रेजी सीखी? क्या तुमने अंग्रेजी सीखी? डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या तुम कॉलेज गए? डिड यू गो टू कॉलेज? क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? ये तो हो गया एक्टिव। जब हम इस एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए इसका क्या रूल हो जाएगा, वॉज, वर, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा सीखी गई? वॉज इंग्लिश लर्न्ड बाय यू। क्या पेन तुम्हारे द्वारा खरीदा गया? वॉज पेन परचेज्ड बाय यू। क्या एप्पल तुम्हारे द्वारा खाया गया? वॉज एप्पल ईटन बाय यू। क्या बोर्ड पर पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा गया? वॉज अ लेटर रिटन ऑन द बोर्ड बाय यू। दोस्तों, बाय वाला पोर्शन हमें सबसे लास्ट में रखना होता है। आइए इसका इंटेरोगेटिव बी समझते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव बी में क्या है, रूल में मैंने लिखा है WH, फैमिली, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आपने 10वीं कक्षा कब पास करी? व्हेन डिड यू पास 10th क्लास? आपने कॉलेज में दाखिला कब लिया? व्हेन डिड यू टेक एडमिशन इन कॉलेज? आपने अंग्रेजी कब सीखी? व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश? जब हम इसको दोस्तों पैसिव में बनाएंगे तो देखिए रूल में क्या हो जाएगा, WH फैमिली, was ऑब्लिक वर्ड, सब्जेक्ट, V3 मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। 10वीं कक्षा आपके द्वारा कब पास करी गई? व्हेन वाज 10th क्लास पास्ड बाय यू। अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा कब सीखी गई? व्हेन वाज इंग्लिश लर्न्ड बाय यू। फोन तुम्हारे द्वारा कब खरीदा गया? व्हेन वाज फोन परचेज्ड बाय यू। आम तुम्हारे द्वारा कब खरीदे गए? व्हेन वर मैंगोज परचेज्ड बाय यू। कैमरा तुम्हारे द्वारा कब खरीदा गया? व्हेन वाज द कैमरा परचेज्ड बाय यू। टेलीविजन आपके द्वारा कब बेचा गया? व्हेन वाज द टेलीविजन सोल्ड बाय यू। तो देखा आपने कितना इजी था। एवरीथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड, जस्ट यू हैव टू हैव फोकस ऑन दैट। जस्ट हैव द फोकस एंड गेट दैट इजीली। लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज नॉट अ कप ऑफ टी। मैं कहता हूं कि एवरीथिंग इज अ कप ऑफ टी, बट यू हैव टू हैव द फोकस। आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि इंग्लिश में ग्रामर की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलते जाओ, सीखते जाओ। पर दोस्तों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रामर भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीखते चलिए दोस्तों मेरे साथ।
मेरे चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश विद महेश सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।